जय श्री राम साथियों आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राम जी या उनकी मौज। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि आपको राम जी चाहिए या उनकी मौज। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जी या उनकी मौज। इस सृष्टि में किसी को राम जी और किसी को राम जी की मौज चाहिए। मौज में मजा आया और मजा में मौत को भूल गया। और अचानक जब जीवन के अंतिम द्वार पर मौत खड़ी देखी तो घबराया। बचाओ, कौन बचाए राम को छोड़, पर राम को तो कभी याद ही नहीं किया, क्योंकि वो मजा मजा में भूल गया। अब मौत सामने खड़ी है। अब वो प्राणी पछताया। यदि राम जी आप रहते, आपकी मौज नहीं रहती, तो आप हमेशा याद आते रहते, और आप आते रहते तो आज मौत के समय भी आ जाते। अब सोचो, राम चाहिए या उनकी मौज। हम सब समाचार पूछते हैं, किसी मित्र से मजे में हो, सब मजे में है, अरे ये तो मजे में है, उनसे कह दो। हाथी भी पानी में मजा ले रहा था और सारा परिवार मजे में मस्त था। मजे मजे में ही मगर ने पैर पकड़ लिया। मौत आदम की, उस मौत की धड़धड़ाहट ने सब मजा भुला दिया। मृत्यु के बाद देखना उस घर व वहां के लोगों के हाल। जिस घर में मृत्यु हो जाए वहां का मजा समाप्त हो जाता है। नंगे पैर, जूते मोजे नहीं पहनना, नंगे सिर, उदास चेहरा, रेडियो टीवी बंद, हंसी मजाक बंद, बघारी दाल सब्जी व तरी व लज्जतदार भोजन का मजा तक मौत ले उड़ी, सिवाय सन्नाटे के। शौक के अलावा किसी कपड़ा, जूता, भोजन व मनोरंजन का सब शौक हितैषी हो गया। ये है मौज वाले लोगों की कहानी। अब जल्दी निर्णय करो, कहीं मौज महंगी न पड़ जाए। अब जहाँ राम जी है वहाँ का समाचार सुनो। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। इनको जितना मजा जीने में नहीं आया, उससे कई गुना मजा मौत के समय आया। हमें जलेबी खाकर मजा आया, स्त्री पुत्र से मजे आया, दुकान धंधा अच्छा जमा मजा आया, खूब अच्छा घर जमाया। पर इन भक्तों ने चाहे अच्छा भोजन का आनंद नहीं पाया, घर नहीं जमाया, पर पूर्ण परमानंद पाया। मौत के साथ भले मीरा जी की मौज नहीं थी, कोई संसारी सुख नहीं था, पर मौत कितनी अच्छी सशरीर द्वारिकाधीश में समा गई। वही मौत ध्रुव की परिक्रमा करने लग गई, प्रणाम करके अलग हो गई, क्योंकि ये मौज में नहीं थे, मौन थे, आराम में रम रहे थे, मजे में नहीं। इसलिए मौत इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। केवल आपसे यह आग्रह है कि ईश्वर को भूलना मत। ये स्वर नाम का स्वर ईश्वर का अनुभव है, और किसी भी भजन को उसके स्वर को बोलते रहो, गाते रहो तो याद रहे। और यदि वर्षों बाद कहीं गाने का मौका आया तो भूल जाएगा, क्योंकि हमने रोज रटा नहीं था। बस ईश्वर को भी नित्य प्रति याद नहीं करोगे तो अंत समय में भूल जाओगे। अब अनुभव करके देखना, मौत आए और कहे तो ईश्वर का नाम, पर उसके सामने नाम नहीं निकला क्यों? जैसे बालक घर पर 14 का पहाड़ा अच्छी तरह रटकर गया, पर जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी आए और उससे खड़ा होकर बोलने को कहा
तो उसका रोम रोम खड़ा हो गया, कांपने लगा। याद था वो भी भूल गया। कैसा भी सिखा कर ले जाओ, पर जहां कोर्ट में गया, काला कोट, चारों तरफ वकीलों की जमात का, जज का तरीका से पूछना, ये सब हुआ। और जो कहना वो तो नहीं बल्कि उल्टा बोले। आज भी कहावत है कि सिखाया पूत कचेरी नी चढ़े। तो ये दूसरों का बोला राम राम, राम नाम सत्य है, क्या मुर्दे को स्वर्ग में चढ़ा देगा? आप तो स्वयं राम नाम बोलो, मन हरे राम बोलो रे। और कभी ना बोलाए, आलस्य आए तो भी बोलो, माँ को चुको गाँव को रोटो। क्यों छोड़ो जब टमाटर के सामने अधिक सॉरी 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 क्यों छोड़ो जब मास्टर के सामने, अधिकारी के सामने काम जाओ, जब जज के आगे लड़खड़ा जाओ, तो काल के आगे क्या बोलोगे? या तो आवाज ही बंद हो जाएगी या फालतू बड़बड़ाने लगोगे। और लोग पूछेगा कहीं के ये सूद में नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये होश में नहीं है। सूद में तो भाई पर सूझ नहीं पड़े, सूद में तो है भाई पर सूझ नहीं पड़े। सही तो ये है कि आबे सूझनी पड़े, क्या करें? पहले भी समझाया, कहा, और जीवन मजे मजे में गंवा दिया। और सत्यनाम कड़वा लगे ने प्यारा लागा दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जब राम नाम जपने को कहा तब बोले नहीं, मन मन नहीं लगे, भजन में मजा नहीं आए, भोजन में मजा आए। पर अब भोजन अच्छा और भजन कड़वा भी लगे तो बाको चूको गऊ को रोटो। कैसे भी मन मारकर भजन करो। पहले तो गेहूं की कमी थी, आजकल तो गेहूं की बहुत पैदावार होने से गेहूं की रोटी भी अब दुर्लभ नहीं है। पर जिस पर हमने गेहूं की रोटी की कीमत नहीं समझी, जिस तरह हमने गेहूं की रोटी की कीमत नहीं समझी, वैसे ही मनुष्य शरीर की कीमत भी नहीं समझी है। पहले किसी के यहाँ बालक होता और यदि शरीर में कोई खामी रह जाती और अंग बाका टेढ़ा होता या रंग काला भूरा होता, तो यही कहते थे कि कैसा भी हो भगवान ने छोरा सरीका जैसा दिया तो बाका चुक्को गऊ को रोटो। क्योंकि पहले जैसे गेहूं की कमी थी वैसे ही संतान की भी कमी थी। कई बीमारियां चलती थी, बच्चे कम बचते थे, कोई परिवार में सारे कुटुंब में एक बालक उछरता था। दवाइयाँ व डॉक्टर भी इतने नहीं थे। सड़क, वाहन, इलाज आदि की व्यवस्था न होने से कई बच्चे असमय मर जाते थे। संतान की कमी के कारण फिर कैसा भी लड़का होता बड़े लाड से रखते और कहते कैसो भी हो वाको चूको गऊ को रोटो। पर भैया अब तो गेहूं भी बहुत है और बेटा बहू भी खूब है, साधन भी बहुत है और समय भी बहुत है। इसका सदुपयोग करो। फालतू विलासिता के सामान बचाकर समय बर्बाद मत करो। पहले गेहूं घट्टी से पिसते थे, अब चक्की, पहले पैदल अब वाहन, हर काम मशीन करती है तो समय ज्यादा बचता है। फिर समय कम क्यों? मगर हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं, उससे दुखी हो गए हैं, अनावश्यक वस्तु बसा रहे हैं, उससे अर्थ व धर्म दोनों नष्ट हो रहे हैं। और जिनके पास विलासिता का सामान नहीं है, फालतू के साथ सज्जा, मेकअप, कीमती आभूषण नहीं है, वे सोचते हैं कि जीवन बेकार है। पर ऐसा मत सोचो। पहनने ओढ़ने के बिना नारी का जीवन बेकार होता तो मेरा का जीवन बेकार होना चाहिए। एक भी आभूषण नहीं, पैर में चप्पल नहीं, रहने को मकान नहीं, पर इस संसारी वस्तु के बिना जीवन बेकार नहीं।
भजन के बिना जीवन बेकार है। हमेशा यही सोचना कि प्रभु तूने मानव शरीर दिया, इसी से मुझे बहुत प्रसन्नता है। गेहूं तो अब बहुत मिल जाते हैं, संतान भी बहुत हो रही है, पर अपने को पुनः बार बार यह मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है। जिसको जैसा भी मिल जाए उससे सत्कर्म करो और याद रखो, बाको चुको गऊ को रोटो। तो साथियों, आपको भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है तो इसका सदुपयोग करो। और आपको बहुत सारा समय भी दिया है, तो इस समय का और इस शरीर का सदुपयोग करो। भगवान की भक्ति में इस शरीर को, इस समय को लगाओ, तो आपका जीवन धन्य होगा। नहीं तो बहुत से आए लोग और बहुत चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कमाया नहीं। केवल धन कमाने में, फालतू की चीज़ें बसाने में ही अपना समय व्यर्थ किया, अपने जीवन व्यर्थ किया और ऐसे ही चले गए। तो आप ऐसे ही ना जाना चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो और अपने जीवन को धन्य करो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।